तो आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उसके बाद में अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और राधानाथ महाराज को भी नमस्कार। तो हम अध्याय 5 का आज अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जब हम उस कर्म को योग से मतलब भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान से योग कर देते हैं उसको, तो वह कृष्णा भावना भावित कर्म कहलाता है ना। जो भी एक्टिविटीज हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, तो वह हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। यह इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो आप लोगों को ऐसे पता है कि पहला भाग टोटली कर्म योग है। इसमें 5 चैप्टर्स, चार चैप्टर्स हम कर चुके हैं और आज ये 5वां अध्याय है जिसमें 29 श्लोक है और इसका शीर्षक है कर्म योग कृष्णा भावना भावित कर्म। इस चैप्टर को हमने सुविधा के लिए 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट श्लोक है, उसमें अर्जुन का प्रश्न होता है कि मुझे संन्यास लेना है या कर्म योग करना है। फिर 2 से 6 में भगवान उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि कर्मयोग और संन्यास एक बराबर जैसे हैं, लेकिन आसान है कर्मयोग, इसलिए है अर्जुन तुम्हें कर्मयोग करना चाहिए। फिर 7 से 16 में वह इस योग के बारे में बताते हैं कि ये निष्काम कर्मयोग हमें किस प्रकार बंधन से मुक्ति दिला देता है, कर्म बंधन से हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और फिर जो लास्ट सेक्शन है वो है 17 से 29, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो किस प्रकार हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो बेसिकली इसमें चैप्टर में यही है कि कृष्णा भावना भावित कर्म करने से हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए संन्यास ही जरूरी नहीं है। तो पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है कि संन्यास या कर्मयोग, है ना। तो इसको हम कैसे देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा हमें आपको बैकग्राउंड देते हैं। पहले जो दूसरा अध्याय था उसमें हमने देखा था कि हमारी पहचान क्या है। हमने मोस्टली उसमें ये देखा था कि हम आत्मा है और हम अपने आप को शरीर से नहीं पहचाने। तो ये पहचान हमने अध्याय 2 में देखी थी। अध्याय 3 में हमने क्या देखा, कर्तव्य, कि हमारा क्या कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, तो वो है कर्म योग, उसका शीर्षक था। फिर अध्याय 4 में हमने देखा कि हमें दिव्य ज्ञान के साथ अपना कर्म करना चाहिए, तो वह दिव्य ज्ञान उसका शीर्षक था। तो अब ये है अध्याय 5 कि अगर हम हमारी सही पहचान जान लेंगे और उसके साथ अपना कोई भी काम करेंगे, कर्म करेंगे ज्ञान के साथ, तो फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो हम देखेंगे 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर हम इस प्रकार से अपना काम करते हैं तो हमें शांति मिलती है। तो एक्चुअली 5वें अध्याय का मुख्य शीर्षक यही है कि हम शांति या खुशी या आनंद या मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपनी सही पहचान के साथ, ज्ञान के साथ अपना कर्म करना है। अब हम आगे देखेंगे कि कर्म शब्द को बहुत सारी डेफिनेशन से हम बता सकते हैं। ये पहले भी मैंने बताया है कि कर्म हो सकता है कोई भी क्रिया, कोई भी काम करें, वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, जैसे कहते हैं ना पुण्य कर्म या पाप कर्म। फिर हमारे कर्तव्य होते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि कर्म है ना, कर्तव्य रूप में भी हम कर्म कहते हैं। और कर्म को प्रतिक्रिया से भी हम कभी कभी लेते हैं कि इस कर्म का क्या फल मिलेगा, है ना, मुझे इसका कर्म भोगना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो कभी कभी कर्म का परिणाम से भी कर्म लिया जाता है। अब इस अध्याय में जो संन्यास शब्द यूज हुआ है वो कर्म संन्यास को इंगित करता है। मतलब कि आप काम को त्याग दो, जो अपना काम कर रहे हो उसको, है ना, कर्म का त्याग, तो वो कर्म संन्यास। और इस अध्याय में ज्यादातर योग शब्द भी यूज हुआ है ना। नेक्स्ट चैप्टर में भी योग यूज होगा, लेकिन उसमें मोस्टली ध्यान योग के लिए। इसमें जो योग यूज हुआ है वह है निष्काम कर्म योग के लिए, है ना। और निष्काम कर्म योग क्या होता है, अगर हम भक्ति के साथ अपना काम कर रहे हैं और परिणामों के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है, हम कृष्ण भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म है। और इस चैप्टर में योग युक्त वर्ड या जो है वो है कर्म योगी। ऐसा व्यक्ति जो कर्म योग में लगा हुआ है वह योग युक्त है या कर्म योगी है। और अयोग्य अयुक्त व्यक्ति कौन है,
जो कि कर्मयोगी नहीं है, वह फलदायी कार्य करता है जो कर्म योग में नहीं लगता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब पिछले अध्याय से इस अध्याय का कुछ लिंक है। वो लिंक क्या है हम देखते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो लास्ट चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर, उसका 41 और 42 श्लोक हम लेते हैं। तो 41 श्लोक में क्या था, योग संन्यस्त कर्माणम। तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम योग के द्वारा अपने कर्म फलों को त्याग दो। तो इस श्लोक में जो कर्म वर्ड यूज हुआ है, भगवान कृष्ण का तो अर्थ था कर्म फल से, और अर्जुन ने कैसे ले लिया उसको, उस अर्जुन ने काम से ले लिया, मतलब अपने कर्म को त्यागने से ले लिया। तो यहाँ पर कर्म के योग की अलग अलग मीनिंग होते हैं। कृष्ण भगवान का मतलब जो अर्थ था वो था कि अपने कर्म फलों को त्याग दो योग के द्वारा, और अर्जुन ने सोचा कि कर्म को ही त्याग दो, मतलब जो लड़ने का कर्तव्य है उसको ही त्याग दो। और फिर अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं उठो और युद्ध करो, अति उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो भारत। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है अपने उसके लेवल, जो थिंकिंग लेवल है उसके हिसाब से। 41 में सोचता है कि भगवान कर्म को त्याग नहीं कह रहे हैं, और 42 में कह रहे हैं फिर से युद्ध करो। तो अर्जुन को ये दोनों श्लोक विरोधाभासक लगे, और उसने भगवान कृष्ण ने अगले अध्याय में, अब वह अगले अध्याय में क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे आप बताइए कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, कर्म करना है या कर्म को त्यागना है। तो इस तरह से 5th चैप्टर की शुरुआत होती है ना। इसका फर्स्ट श्लोक क्या है, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेहि इति योरेकं तन्मे भूयि सुनिश्चितम्। तो इसको कोई पढ़ेगा? हरे अर्जुन कृष्णा। ने कहा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ठीक है, तो अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि 41 में तो आप मुझे कर्म त्यागने को कह रहे हैं, है ना, 41 श्लोक में लास्ट चैप्टर के, लेकिन कृष्ण भगवान का अर्थ था कर्म फल से, लेकिन अर्जुन ने कैसे किया, कर्म त्याग। और फिर 42 में कहा कि युद्ध करो। तो अब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि इन दोनों में से मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या अधिक लाभप्रद है। तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है इसके लिए वह है श्रेय, मतलब श्रेय, मेरे लिए सबसे अधिक लाभप्रद क्या है। तो हम श्रेय वर्ड को हमने देखा कि भगवान, ये अर्जुन बार बार यूज करते हैं। ठीक है, अब अर्जुन ने इस शब्द को 2.7 में यूज किया था। 2.7 में जब वो कहते हैं ना कि मैं आपका शरण ग्रहण करता हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए सबसे अच्छा श्रेयस्कर क्या है, जब वो गुरु से उपाय करते हैं तो 2.7 में बोलते हैं। फिर 3.2 में भी जब थर्ड चैप्टर चालू होता है तो अर्जुन का यही कुछ प्रश्न होता है कि मुझे त्याग करना है या फिर आप कह रहे हो बुद्धि योग करना है। तो वो फिर से उसमें जब क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं कि आप मुझे क्लियर बताइए मुझे सबसे अच्छा श्रेय क्या है या श्रेयस्कर क्या है। और अब 5.1 में भी कह रहे हैं, तो वर्ड जो यूज कर रहे हैं अश्रेय, मतलब अंत में मेरे लिए क्या फायदेमंद है। तो अब इस श्रेय वर्ड से हम क्या समझते हैं, श्रेय का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय में मेरे लिए क्या फायदा होगा उससे। तो हम है ना दूर तक देखते हैं, ये नहीं कि अभी इमीडिएट फायदा क्या होगा, इमीडिएट लाभ क्या होगा, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अंत में मुझे अगर अभी कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे मुझे अल्टीमेटली फायदा होने वाला है ना? तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो उसको कहते हैं श्रेय। और एक होता है प्रेय। प्रेय मतलब छोटा सा सुख, मतलब अभी अल्पकालिक सुख के लिए हम कोई काम करें। उदाहरण के लिए जैसे कोई बच्चा है ना, बच्चे को खेलना, वीडियो गेम देखना, टीवी देखना, है ना, मोबाइल पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्योंकि उसको उसमें आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, बट वह इसके लिए अल्पकालिक है, थोड़े समय के लिए रहेगा जब तक वो देखेगा, है ना। अगर उस बच्चे को हम कहें कि तुम पढ़ाई करो अच्छे से, अगर वह मन लगा के पढ़ाई करता है तो पता है कि वो एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होगा, तो उसके लिए वो क्या हो गया, दीर्घकालिक सुख होगा, तो उसको शाबाशी मिलेगी, है ना। और अभी कष्ट हो सकता है उसको पढ़ने में,
है ना, उसे अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए उसके लिए अच्छा है, तो वो उसके लिए श्रेय हो जाता है। तो ये श्रेय का उदाहरण है। और उदाहरण के तौर पे जैसे हम सभी अभी गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, तो गीता पढ़ने से हमें हो सकता है हमें इसमें टाइम लगाना पड़ रहा हो, है ना, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, तो लेकिन हमारे लिए गीता अध्ययन अल्टीमेटली बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारे लिए श्रेय है गीता का अध्ययन, तो हम इस वर्ड को इस तरीके से समझते हैं। तो अर्जुन भी ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, कर्म का त्याग या फिर कर्म करना। ठीक है, तो ये श्रेय प्रेय से अलग है। प्रेय होता है अल्पकालिक सुख मिलना, है ना। अब कृष्ण भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं कि कर्म योग संन्यास के ही तुल्य है, परंतु अर्जुन तुम्हारे लिए आसान है और हमारे लिए भी आसान है ना। क्योंकि संन्यास का मतलब क्या हुआ, हम त्याग कर दिया, ज्ञान आ गया हमें, विरक्ति आ गई कि हम आत्मा है, तो इस भौतिक संसार से हमें क्या लेना है, हम तो काम का त्याग कर देते हैं। लेकिन हमने आपको चैप्टर 3 में बताया था कि कई बार जब हम असामयिक समय से पहले किसी भी चीज का त्याग कर देते हैं, तो क्योंकि हमारा हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, हम वापस भौतिक धरातल पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम निरंतर कर्म योग का अभ्यास करेंगे, कर्म योग का अभ्यास मतलब हम कर्म करेंगे लेकिन कृष्णा भावना हुए कर्म करेंगे, और कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखेंगे, अपने कर्म के परिणामों को भगवान कृष्ण के लिए करेंगे। जैसे वो आता है ना, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय, 3.9 में भगवान ने कहा था कि तुम यज्ञ के लिए अर्थात भगवान विष्णु के लिए अपना काम करो। तो ऐसा करोगे तो वह संन्यास के बराबर ही है। क्यों संन्यास के बराबर है, हम देखते हैं। भगवान कहते हैं संन्यास कर्म योगश्च निश्चय सकार उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विष्यते। आप सुमन जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको? हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़िए नीता जी। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। धन्यवाद नीता जी, है ना। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि तुम्हें अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो ज्ञान के मार्ग में, मतलब त्याग करके, कर्म का त्याग कर देते हो तो आप ज्ञान लेवल पे आ जाते हो, ज्ञान योग करते हो, तो वो भी अल्टीमेटली मुक्ति देगा। और अगर तुम निष्काम कर्म योग करते हो तो भी मुक्ति मिलेगी, है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि कर्म के परित्याग से अगर हम कर्म करते रहे लेकिन वो कर्म भक्ति से युक्त हो तो वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए भी और अर्जुन के लिए भी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है या हमें क्या करना है, काम में त्याग की भावना को लेके आना है। ठीक है ना, काम करते हुए हमें विरक्त होना है। किससे विरक्त होना है? कर्म फल से। और वो कर्म फल में किसको देना है? भगवान को अर्पित करना है। तो कर्म में संन्यास लेना है, ये बेटर है, न कि कर्म से ही संन्यास ले लो, हम कर्म को ही त्याग दें। अगर हमने असामयिक कर्म का ही त्याग कर दिया तो हमारा हृदय शुद्धिकरण से बच जाएगा, वो शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। तो हमें ग्रेजुअल स्टेप्स लेने हैं, है ना, भगवान की तरह। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन समझ सकता है कि सोच सकता है कि अगर कोई कर्म करेगा तो डेफिनेटली कर्म बंधन में बसेगा, तो कर्म कैसे मुक्ति की तरफ ले आ सकता है? हमें भी डाउट हो सकता है ना कि कर्म कैसे हमें मुक्ति की तरफ ले आ सकता है। ठीक है ना, तो अब 5.3 में भगवान बताते हैं कि अगर इस प्रकार कर्म करोगे तो तुम मुक्ति की ओर जा सकते हो। तो 5.3 में क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम इस प्रकार अपना काम करोगे, कर्मफलों जो कर्मफल आ रहा है उससे घृणा भी नहीं कर रहे और कुछ पाने की इच्छा भी नहीं कर रहे कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये काम किया है तो मुझे ये भोगना चाहिए। तो अगर इस मनोभावना से
इस चेतना से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह व्यक्ति नित्य सन्यासी की तरह ही है ना? कोई डिफरेंस नहीं है सन्यासी और ऐसे व्यक्ति में, ठीक है? तो वह कह रहे हैं कि इसीलिए समस्त द्वंद्वों से रहित होकर तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे, है ना? उसके लिए कर्म का त्याग जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये समझ के काम करना है कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता। अगर हमें हमें पता है ना, हमने आपको पहले बताया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मतलब सब कुछ भगवान कृष्ण ने हमें दिया है ना? हम जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि बिल्डिंग किसने बनाई है, किसने पैसा दिया उसको बनाने के लिए। अगर मिस्त्री कहे कि ये मेरी बिल्डिंग है तो वो सही है क्या? सब कुछ हमें भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें अन्न भगवान की कृपा से मिलता है, कोई भी चीज है, शरीर भी भगवान की कृपा से मिलता है ना? तो अगर हमारा सब कुछ भगवान का है तो हम किस चीज का त्याग कर रहे हैं? है ना? किसी चीज का त्याग का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो हमारा है ही नहीं उसे हम कैसे त्याग सकते हैं? जैसे कि एक बुक किसी ने लिखी थी, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। अब कोई मॉन्क मतलब कोई सन्यासी है, वह फरारी कार को कैसे त्याग सकता है, सोल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, उसकी है ही नहीं, वो उसको बिलोंग ही नहीं करती। तो उस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर हम किस चीज को त्याग कर अपने आप को बड़ा चढ़ा मान रहे हैं? नहीं मान सकते हैं। तो अर्जुन अगर सोचे कि कर्म संन्यास बेहतर है, तो भगवान कहते हैं नहीं। अगले श्लोक में कहते हैं कि अज्ञानी लोग सोचते हैं कि भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वे दोनों की फल प्राप्त कर लेता है। तो वह बोल रहे हैं कि नहीं, अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म संन्यास बेहतर है। अगर हम जैसे जो सांख्य योग है या ज्ञान योग जिसे कहते हैं या कर्म संन्यास है ना, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि हम आत्मा है, तो वह भौतिक सब चीजों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, उनका त्याग करते हैं और सिर्फ ज्ञान पर फोकस करते हैं, है ना, भ्रम ज्योति पर कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और वह भौतिक चीजों को त्याग कर देते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है वह क्या करता है, वह ये जानता है कि ये जो मटेरियल चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, वह भी तो भगवान ने दी है, तो वह भी तो भगवान की ही प्रॉपर्टी है। तो वह क्या करता है, भगवान की प्रॉपर्टी को भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एक तरफ तो आप एक मार्ग में तो क्या हो रहे हो, आप विरक्त हो रहे हो, है ना, आप आसक्ति से हट रहे हो। एक मार्ग में आप क्या कर रहे हो, आप भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा रहे हो। तो दोनों पद जो है, हमें ऐसा लग सकता है कि अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है वह भगवान के पास है, भगवान को प्राप्त करना है। दोनों के फल अल्टीमेटली उसे मिलेगा, कोई भी मार्ग का हम अनुसरण करें। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए तुम ये मत सोचो कि कर्म संन्यास या ज्ञान योग बेहतर है ना। अगर तुम निष्काम कर्म योग भी करोगे तो तुम्हें भगवान के साथ आसक्ति होगी, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा और तुम भगवान के भक्ति योग तक पहुंच सकते हो, और ज्ञान योग के द्वारा भी भक्ति योग तक पहुंच सकते हो। बाद में भगवान बताएंगे कि ज्ञान योग का मार्ग थोड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत टाइम लग जाता है भक्ति तक आने में, और निष्काम कर्म योगी लिफ्ट की तरह शीघ्र भक्ति तक आ सकते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे कि सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा है ना, उसे अचानक से कोई एक पाउच मिल जाता है जिसमें गोल्ड के कॉइन्स हैं, या एक अंगूठी मिल जाती है ना। तो अब वह अंगूठी को एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति हैं समझो, एक व्यक्ति तो क्या करता है, उस अंगूठी को अपने पास रख लेता है, ये मेरी अंगूठी है ना, वैसे समझ के, और वह उसको भोग करने लगता है। तो ये क्या हो गया, ये तो सकाम कर्म भोगने वाला है। एक व्यक्ति क्या करता है कि ये ना तो मेरी है ना किसी की है, उसको त्याग के आगे चला जाता है, देखता है लेकिन उसको अटैचमेंट नहीं होता उससे, तो ये क्या हो गया, ज्ञान योगी हो गया, है ना। अब तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उसे पता है कि ये अंगूठी राजा की है, तो वह अंगूठी वह राजा को वापस लौटा देता है। तो ये हो गया कि जो जिसका है उसको वापस देना। तो ये हो गया निष्काम कर्म योग या भक्ति। तो ये डिफरेंस है ना। जो ज्ञान योगी होता है वो सोचता है मेरा नहीं है कुछ भी, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी होता है वो सोचता है कि नहीं, ये चीज भगवान की है तो भगवान की सेवा में लगाऊंगा। और जो ये सकाम कर्मी होते हैं, है ना,
फलदायी करता, वह उसको अपने लिए उपयोग करते हैं। तो वह लोग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लेकिन ज्ञान योगी धीरे धीरे भगवान तक पहुंच सकता है और निष्काम कर्म योगी शीघ्र भगवान तक पहुंच सकता है। अब भगवान एक और बाधा बताते हैं इसमें कि केवल कर्मों का त्याग कठिन भी होता है हमारे लिए, है ना। हमने पहले ही बताया कि हम लोगों के लिए एक मिनट भी निष्क्रिय रहना मुश्किल होता है। तो हम अगर कर्मों का परित्याग कर देंगे तो मुश्किल होगा। संन्यासतु महाभावो दुःखम आप्तुम अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चीरेण अधिगच्छति। दीपाली जी आप पढ़ेंगे? भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता 5:6। तो भक्ति में लगे बिना केवल हमने कर्मों का त्याग कर दिया, भाई कर्मों का त्याग कर रहा है तो हमें भगवान से जुड़ना भी तो है। तो हमें उस लेवल तक भी आना है कि ओनली काम छोड़ दो, जैसे कि ज्ञानी लोग करते कर्म। लेकिन हमें भगवान से आसक्ति भी तो बढ़ानी है, भक्ति भी तो करनी है, और भक्ति में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो केवल हम कर्मों का त्याग करके खुश नहीं रह सकते। भक्ति में जो लगता है वह विचारवान व्यक्ति होता है, वह ज्ञानी व्यक्ति होता है, और भक्ति में लगकर वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी होता है उसको बहुत टाइम लगता है। ये आगे 7th चैप्टर में फिर से आएगा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर उसमें आएगा, है ना, कि बहु नाम जन्म नाम आनते, बहुत जन्मों के बाद वो भगवान तक पहुंच जाता है। लेकिन भक्ति से हम शीघ्र ही भगवान तक। तो इसमें भक्ति की महिमा बताई गई है। बार बार हम आपको ये कहते हैं कि हमें भक्ति में कर्म करने हैं, है ना, कृष्णा भावना में कर्म करने। तो ये चैप्टर ही यही है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। तो वास्तविक खुशी की कुंजी क्या हुई? क्योंकि खुशी सभी तलाश रहे हैं, हम कहते हैं ना, आनंद की खोज सभी को है। तो वास्तविक और आनंद की खोज कोई गलत भी नहीं है, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक खुशी कहाँ मिलेगी। एक आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक कोई व्यक्ति है, उसने कभी आम नहीं देखा, ना आम को टेस्ट किया, ठीक है ना, तो उसे आम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब वह एक मतलब नदी के किनारे जा रहा होता है, कोई भी तालाब है, तालाब के किनारे पे कोई आम का पेड़ होता है, बाय द वे। अब उस आम के पेड़ पर आम लगे होते हैं और उन आम का रिफ्लेक्शन मतलब छाया उस पानी में गिर रही होती है। तो वह व्यक्ति, क्योंकि उसने वो आम के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये आम तालाब में है, और वो तालाब में डुबकी लगा देता है आम को खोजने के लिए। लेकिन उसे क्या आम मिलेंगे वहां पर? नहीं मिल सकते, है ना। तो हमारी भी यही स्थिति है। हम खुशी तो चाहते हैं, लेकिन खुशी को हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, है ना, गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, तो हमें खुशी नहीं मिलेगी। जैसे वो व्यक्ति, उसे पता नहीं है कि आम तो पेड़ पे लगे हैं, उनकी छाया है अंदर, तो हम छाया में, इस भगवती जगत की छाया में खुशी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह वास्तविक खुशी नहीं है। वास्तविक खुशी हमें कहाँ मिलेगी? मात्र संन्यास या भौतिक संसार से वैराग्य आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन कर्म योग, जैसे कि आध्यात्मिकता के साथ लगाव, स्पिरिचुअलिटी से लगाव, आपको जल्दी ही सर्वोच्च सभी सुखों के स्रोत से जोड़ देता है। हमें बहुत ही आंतरिक सुख प्रदान करता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, समस्याओं से, चुनौतियों से, कठिनाइयों से भागते नहीं है, है ना, हम उनसे विरक्त नहीं होते, बल्कि हम कृष्ण से जुड़ते हैं, कृष्ण की ओर जोड़ अपने आप को लेके जाते हैं। तो हम सुख की प्राप्ति करते हैं और परेशानियों से हमें भगवान मुक्ति दिला देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर नहीं है कि आप डिटैच हो रहे हो, डिटैचमेंट के साथ साथ आपको अटैचमेंट भी होना चाहिए। और वो अटैचमेंट किससे होना चाहिए? हमारे कृष्ण भगवान परमेश्वर से। तो साइड बाय साइड चलना चाहिए। डिटैचमेंट किससे कर रहे हैं हम? जो भी भौतिक चीजें हैं, इंद्रिय तृप्ति है, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ साथ में अटैचमेंट चल रहा है, और हम अटैचमेंट क्या कर रहे हैं? अटैचमेंट में मतलब भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, भोग लगा के खा रहे हैं, तो हम भगवान की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम भगवान की तरफ दौड़ रहे हैं, भगवान से अटैच हो रहे हैं, और भौतिक चीजों से जो जरूरत नहीं है उनसे डिटैच हो रहे हैं। तो ऐसा करने से, दोनों साथ साथ करने से हमें आंतरिक सुख मिलेगा। और इस प्रकार कर्म करने से क्या होगा? हम
इस बंधन से मुक्त होंगे और बंधन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो निष्काम कर्म योग क्या करेगा? बंधन से मुक्ति दिलाता है हमें। तो ये बताया गया है 7 से 16 में। यह हमने आपको निष्काम कर्म योग के बारे में पहले भी अध्याय 3 में बताया था कि हमें सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को बदलना है, अपनी वृत्ति को कर्तापन से दैवी की ओर स्थानांतरित करना है। मतलब आई एम द डूअर, ये मेंटेलिटी से हमें डिवाइन कॉन्शियसनेस में आना है, दैविक कॉन्शियसनेस में आना है। ठीक है ना? मैंने ये किया है या मैं ही केवल ये कर सकता हूँ, इस भावना को हमें अपने आप से मिटाना है, क्योंकि ईश्वर की अनुमति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस दुनिया में वैसे भी बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं, आपको नहीं पता कल क्या होगा, है ना? और जो ईश्वर के लेकिन श्रद्धालु सेवक होते हैं, वे कार्य करते हुए झूठे अहंकार और कर्तापन से बहुत दूर रहते हैं, है ना? इसलिए किए गए कोई भी काम का श्रेय हमें खुद नहीं लेना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द परमिशन ऑफ कृष्ण। कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये काम हमने किया है? हम लोग बहुत प्राउड हो जाते हैं अपने, है ना? तो विनम्रता पूर्वक हमें क्या करना है? सारे फलों को भगवान को सौंपना। तो ये एक तरह से हो गया निष्काम कर्म योग या कृष्णा भावना भावित कर्म। तो अब ऐसा व्यक्ति जो है योग युक्त कहलाता है। मैं कहता ना निष्काम कर्म योगी या योग युक्त व्यक्ति। तो ऐसे योग युक्त व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो भगवान अगले श्लोक में ऐसे योग युक्त व्यक्ति की क्वालिटीज बताते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्ण। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वहाँ सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भक्ति भाव में कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ठीक है, तो ऐसे योग युग की क्या विशेषता है कि वह शुद्ध आत्मा है और वो क्या करता है? मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। डेफिनेटली, है ना? क्योंकि उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर की जरूरतों को वो कम करता है। ऐसा करने से क्या होता है? वह व्यक्ति सभी को प्रिय होते हैं। जो भक्त वो बन जाते हैं, सब लोगों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, है ना? और ऐसे व्यक्ति सभी लोग उनके लिए भी प्रिय होते हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते, सभी को प्यार करते हैं। तो अगर हम इस भावना से काम कर रहे हैं तो हम बंधन में नहीं आते। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि हम उलझते नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति की क्वालिटीज फिर बताते हैं श्लोक नंबर 8 से 9 कि कर्ता होते हुए भी वे कैसे अकर्ता है। ठीक है, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अपने अंदर सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आंखें बंद खोलते वह यही जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। तो ये व्यक्ति दिव्य भावनामृत में है, योग युक्त व्यक्ति है। तो वह कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो अपने किसी भी इंद्रियों से, तो उसको ये पता है कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। क्योंकि उसे पता है कि ये सब कुछ चालन प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति भगवान के निर्देश के अनुसार चलती है। वो कहता है कि ये सब तो बॉडीली चीजें हो रही हैं और मैं ये चीज नहीं हूं, मैं तो इन सबसे अलग हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। तो उसको इस चीज का ज्ञान होता है, इसीलिए उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख पाता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचान लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम फिर
इस भौतिक जगत में रहते हुए ऐसे कैसे रह सकते हैं जितेंद्रिय होकर, योग युक्त रहकर। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मणादाय कर्माणि संगत्वक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर कर आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहते हैं। अब भगवान इसमें कमल की लीफ का मतलब कमल पत्र का एग्जाम्पल देके समझाते हैं, है ना। आप लोगों ने कमल का देखा होगा, कमल कीचड़ में होता है, लेकिन कमल के ऊपर हमने कभी उसके पत्तियों पर कभी कीचड़ नहीं देखते, है ना। तो कीचड़ में उगते हुए भी कितना सुंदर कमल दिखाई देता है, और उस पर क्योंकि उसकी जो स्किन होती है ना लीव्स की, वो इतनी चिकनी होती है कि उस पर कीचड़ या पानी ठहर नहीं पाता, वो उसी वक्त उस पे से उतर जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अगर हम हमारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दें और आसक्ति रहे होकर अपना काम करते रहे, तो फिर हम भी पाप कर्मों से अप्रभावित रहेंगे, जैसे कि कमल पुष्प का पत्ता कीचड़ से प्रभावित रहता है। तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में रहकर भी अपने आप को इनकी चीजों से, इस जलजाल से अपने आप को दूर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान अर्जुन कहते हैं कि तुम इस अगर युद्ध को एक कीचड़ मान लो, ये इसमें इतने लोगों का मारकाट होगी, ब्लड होगा, ये होगा, लोग मारे जाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए मेरे आदेश के अनुसार कमल पुष्प के हिसाब से अपने आप को बचाकर रखना है और युद्ध करना है। वो इसलिए भगवान को कहते हैं कि इस प्रकार बनो, हम सबको भी कह रहे हैं। तो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए भी अनासक्त भाव से कर्म क्यों करता है। अब अर्जुन कह सकता है कि फिर कर्म करना ही क्यों है ना, कर्म करें ही क्यों, क्या फायदा होगा उसका। जब हम आत्मा है, शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इस शरीर से रिलेटेड हम कर्म करें ही क्यों। तो भगवान समझाते हैं कि कर्म करने से शुद्धिकरण होता है। ये हमने आपको पहले ही बताया है, कर्म करते करते रहने से हमारा शुद्धिकरण होता है। और अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म आसक्ति के साथ करोगे तो बंधन में पड़ोगे, कर्म से आसक्ति को हटा दोगे तो मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। तो एक व्यक्ति जो जानता है कि वह आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा है और अनासक्त होता है, फिर भी वह कार्य क्यों करता है। जब हम अनासक्त हो गए, है ना, तो मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर हम कार्य करना ही छोड़ दें? नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि आसक्ति छोड़नी है, काम नहीं छोड़नी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शुद्धिकरण, है ना। कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में जो लिखा हुआ है यहाँ पर 11 और 12 में क्या? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए सुमन जी। भगवत गीता 4.4.11 में योगी जन आसक्तिरहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। भगवत गीता 4.12 में निश्चित भगत शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम की फलकामी है, वह बन जाता है। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है वह आसक्ति रहित होकर सब चीजों से, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा है, लेकिन शुद्धिकरण के लिए। तो ये जरूरत है काम करने की, है ना, काम को त्यागने की जरूरत नहीं है। फिर इस प्रकार का निश्चल भक्त शुद्ध शांति मिलती है उसको, क्योंकि हमने ये चैप्टर को बताया है कि शांति में भगवान ये बता रहे हैं कि शांति और मुक्ति कैसे मिल सकती है। वह व्यक्ति क्या करता है, समस्त कर्म फलों को मुझे अर्पित कर देता है। भगवान बार बार कहते हैं ना, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे लिए मत करो। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से कनेक्टेड नहीं है और सिर्फ अपने लिए काम करता है, वह फलकामी व्यक्ति होता है, आसक्ति के साथ काम कर रहा है, रिजल्ट की आसक्ति के साथ, तो वह बंधन में बन जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये विरक्ति कैसे लाएं अपने अंदर, काम में, काम करते हुए भी उसके फल के प्रति कैसे विरक्त हो सकते हैं। तो भगवान आगे समझाएंगे कि अगर हम अपने आप को कर्ता समझेंगे तो हमें अटैचमेंट होगा कर्म फल से, लेकिन अगर हम अपने आप को कर्ता नहीं समझें, हम इस चीज को समझ जाएं कि कोई भी कार्य किस प्रकार होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे, तो फिर हम इस डूअरशिप मेंटेलिटी से, कर्तापन के भाव से दूर हो सकते हैं। और जब कर्तापन के भाव से दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट के लिए भी हम चिंता नहीं करेंगे, है ना,
कि कोई भी रिजल्ट आए हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो शुद्ध जीवात्मा कर्म करने पर भी अकर्ता है। इसे समझने से हम निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे और मुक्ति पाएंगे। तो डेफिनेटली जो शुद्ध जीवात्मा है वह कर्म करते हुए भी एक प्रकार से अकर्ता है। उसको कैसे समझाएंगे? 13 to 16 में भगवान समझाते हैं कि अब 13 में क्या समझा रहे हैं कि कोई भी काम करने में 3 चीजों का रोल होता है, आत्मा का, भौतिक प्रकृति का और भगवान का, तभी जाकर कोई कार्य होता है। तो जो देहधारी जीवात्मा है अपनी प्रकृति को वश में करता है, मन से समस्त कर्मों का त्याग करता है, और ऐसा करने से वह क्या कर रहा है, इस 9 द्वार वाले नगर में, मतलब हमारा जो शरीर है, इसमें हम कुछ करते हुए भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्म के फलों का त्याग किया है। ठीक है ना? तो आत्मा जब समझ जाएगी कि मैं आत्मा हूं और मैं सिर्फ इच्छा करता हूँ और भगवान और प्रकृति उसमें सहायता करते हैं, तो ऐसा सोचकर वह आसानी से विरक्त कर सकता है। और हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला नगर क्यों कहते हैं? हमारे 9 ओपनिंग्स होती हैं, है ना? कैसे? 2 ईयर्स की ओपनिंग होती है, 2 नोज की होती है, 1 माउथ की होती है ना? और 2 आईज होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे ऊपर होते हैं फेस में ओपनिंग, और 2 हमारी ओपनिंग्स नीचे होती है ना? एनस और उपस्थ जो होती है ना, जहाँ से हम टॉयलेट और करते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारे 9 द्वार होते हैं। तो इसमें हम खुश कैसे रह सकते हैं? अगर हम ये समझ जाएं कि हम कर्ता नहीं हैं। तो किसी भी काम को करने में भौतिक प्रकृति की भी भूमिका होती है। भगवान बता रहे हैं 14 श्लोक में कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, हमने किसी कार्य को नहीं बनाया है, न हम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न ही हमने कर्म फल बनाए हैं। ये सब तो किससे कंट्रोल हो रहा है? भौतिक प्रकृति कंट्रोल कर रही है हर एक चीज, और भौतिक प्रकृति खुद किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। तो परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्य। परमात्मा को किसी से मतलब नहीं है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। वह तो क्या करते हैं, जो अज्ञान से गृहस्थ हैं वह उनको मतलब वो सोचते हैं कि मैंने किया, लेकिन जो ज्ञानी हो जाते हैं उन्हें पता है कि कैसे भी कार्य कैसे हो रहा है। इन तीनों श्लोक को समझने के लिए हम आपको ये पिक्चर दिखाते हैं कि वास्तविक कर्ता कौन है। जीव सिर्फ डिजायर करता है ना? हमने इच्छा करी, लेकिन हमें पता है कि भगवान अगर अनुमति दे ही देंगे तो हम तो बहुत इच्छाएं करते रहते हैं, अनंत अनंत इच्छाएं करते रहते हैं। हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है? कभी नहीं होती, है ना? तो हमारा काम सिर्फ इच्छा कर तक रहने का है। भगवान जब अनुमति देते हैं तो फिर प्रकृति अपने 3 गुणों के द्वारा हमारी इच्छा पूरी करती है। तो एक्शन कौन करता है? फैसिलिटेट कौन करता है? नेचर, हमारा बॉडी है और भी सारी सर्कमस्टेंसेज हैं, वो सब हमें फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है परमात्मा से अनुमति मिलने की। इसका एग्जाम्पल हमने आपको पहले ही बताया था कि वो एक बच्चा है, चॉकलेट खाना चाहता है, तो चॉकलेट खाने के लिए उसने इच्छा तो करी, लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं और ना वो बाजार जा सकता है खुद, क्योंकि बहुत छोटा है। तो अब वो अपने पिताजी से पैसे मांगेगा, मतलब पिताजी चाहेंगे तो उसे पैसा देंगे, अनुमति देंगे, और उसके बाद वो नौकर को कहेंगे कि इसको लेके जाओ अपने साथ में और चॉकलेट दिला के लाओ। तो नौकर कौन हुआ? प्रकृति हुई। तभी जाके वह जीव की इच्छा पूरी होगी, अन्यथा नहीं। तो हम ये जो 3 श्लोक आए थे उसमें भगवान यही समझा रहे हैं कि हमें कर्तापन से अपने आप को दूर करना है कि ये काम मैंने किया है। इसका एक और उदाहरण हम आपको समझाते हैं कि ये मोहम्मद अली है, बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन थे, है ना? ये कहा करते थे मैं महानतम हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट, मुझे कोई हरा नहीं सकता, बहुत घमंड था। वो सोचते थे कि सब मेरे पावर में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब वह थोड़े ओल्ड हुए, है ना, तो उनको कुछ बीमारी लग गई, इसको बोलते थे पार्किंसन डिजीज। और उन्हें जब ये बीमारी लगी तो अब वह इतने बड़े बॉक्सिंग चैंपियन होने के बाद अब वो गिलास भी नहीं उठा पाते थे अपने हाथों से, उनके हाथ कांपते थे। अगर उन्हें किसी फंक्शन में बुलाया जाता था रिबन काटने के लिए, तो उन्हें दूसरे को हेल्प करनी पड़ती थी कैंची चलाने के लिए। तो उनकी सारी महानता मतलब छूट गई। तो फिर उन्होंने रियलाइज किया और उन्होंने बाद में बोला कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो ये मानता था कि मैं महानता हूँ। एक्चुअली मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि प्रकृति या भगवान मुझसे मेरी शक्तियां कभी भी छीन सकते हैं। तो इसीलिए हमें भी ये
जानना चाहिए कि हम जिस पर घमंड करते हैं, कभी हमारी सुंदरता पर, कभी हमारे कैपेबिलिटीज पर, वो कैपेबिलिटीज अगर भगवान की इच्छा हुई और हमारा ऐसे कुछ कर्म हुए तो कभी भी किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं। तो हमें झूठे अहंकार और झूठे कर्तापन से अपने आप को मुक्त कराना है ना। जैसे कि हम क्या बताएं कि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मैंने ये काम किया है, तो उससे क्या होगा, स्वामित्व का भाव आता है हमें कि इसका परिणाम भी मेरा है। और जब परिणाम मेरा 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 करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें उस रिजल्ट से अटैचमेंट हो जाएगा, और रिजल्ट के अटैचमेंट की वजह से हम हमेशा बंधन में फंसे रहेंगे, हम मुक्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें कर्तापन को हटाना है। और कर्तापन को हम कैसे हटाएंगे, जब हम जान पाएंगे कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। और जब स्वामित्व की भावना होती है तो हम उसे भोगने की भी सोचते हैं। लेकिन हम अगर उस सर्किल को, इस साइकिल को वहीं हटा दें कि मैंने नहीं किया है, प्रकृति ने, भगवान की इच्छा से ये कार्य हुआ है, तो हम नीचे तक नहीं आएंगे और फिर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे। तो अज्ञान में ही व्यक्ति मानता है कि जो कुछ अच्छा हुआ है उसके कारण हुआ है, इसलिए जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उस पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। नहीं, हमें भगवान को बीच में रखना है। तो ज्ञान हमें यह बोध कराता है। जब हम भगवद गीता के ज्ञान से जान पाते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशित आत्मना तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। कोई पढ़ेगा इसे? किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब हम ज्ञान हमें आ जाएगा तो अविद्या का विनाश हो जाएगा, है ना। अहम ज्ञान जम तमम, भगवान कहते हैं बाद में कि मैं ज्ञान की रोशनी से इस अविद्या का नाश कर देता हूँ। तो जिस प्रकार जब सूर्य उगता है तो अंधकार बिल्कुल नाश हो जाता है ना, उजाला हो जाता है, अंधेरा चला जाता है। उसी प्रकार से जब हम ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाएंगे तो हम इस ज्ञान से दूर हो जाएंगे कि आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, ये अविद्या है। तो इससे हम दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट इसका सेक्शन आज क्या है, वह है कि अगर हम भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम कैसे मुक्ति में मिल सकती है। तो 17 से 29 में ये बताया है कि अब जो व्यक्ति परमात्मा पर ध्यान करना कोशिश करेगा, जो ये जान गया है कि जो व्यक्ति ये जान गया है कि वह आत्मा है और वह अंदर की तरफ देखता है, आत्म संतुष्ट रहता है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है। वह आम आदमी नहीं रहा, ठीक है, वह अब आम आदमी नहीं रहा। तो अब ऐसा व्यक्ति बाहर के लोगों को किस नजर से देखता है, वह इस श्लोक में बताया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो जो साधु पुरुष है, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वह क्या देखेगा कि चाहे विद्वान पुरुष हो, चाहे गाय हो, हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सभी को एक दृष्टि से देखता है। उसका एक विजन हो जाता है, उसका एक दृष्टि डेवलप हो जाती है ऐसे व्यक्ति की जो आत्म साक्षात्कारी होता है ना। क्योंकि अब वो क्या देख रहा है, सबको उनके शरीर के हिसाब से नहीं देख रहा कि इसने गाय का शरीर पाया है, इसने कुत्ते का शरीर है, ये तो चांडाल है, ये तो ब्राह्मण है, नहीं। वह देख रहा है कि सभी में उसी आत्मा का व्यास है जो परमात्मा का अंश है। तो हमने इस पिक्चर में आपको दिखाया, सभी में उसको परमात्मा और आत्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति विद्वान कहलाता है ना। वो मतलब गाय या हाथी या कुत्ता, उनको स्पीशीज के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करता, या कोई ब्राह्मण है या शूद्र है वैसे भी डिफरेंशिएट नहीं करता। वह क्या देखता है, वह देखता है कि सभी है आत्मा और सब में है परमात्मा, उसका ये विजन हो जाता है। तो ऐसी सोचो आप, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा पता चल जाएगा तो वह किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेगा, है ना। इस भौतिक जगत की जो बहुत सारी परेशानियां हैं वो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। गवर्नमेंट इतना प्रयास करेंगी, लेकिन
अगर सभी में विजन डेवलप हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी पर अधिकार करना, ये करना वो करना कितना आसानी से खत्म हो सकता है। तो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की यह विजन डेवलप होती है कि सभी आत्माएं हैं और सब में परमात्मा है। वो बॉडीली लेवल पर किसी को डिस्टिंग्विश नहीं करता। तो हमने देखा कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस सेशन में यही है। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की दृष्टि क्या होती है? मैं आत्मा हूँ, सब में परमात्मा है, और उसका अनुभव क्या होता है? आंतरिक सुख का वह आनंद लेता है। आंतरिक लेवल पर इंटरनल देखता है, वह बाहर की भौतिक जगत से अपने आप को अंदर की तरफ दिशा देता है। ठीक है ना? उसे पता है कि सुख कहाँ है, वो समझ जाता है आत्मसाक्षात्कार व्यक्ति, अंदर की सुख मिलेगा हमें। तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति की समान दृष्टि क्या होती है हम देखेंगे कि उसका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, इक्वलेंट रहता है, और क्योंकि वह ऐसा संभाव रखता है बिल्कुल एकदम से, तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर से ऑटोमेटिकली लिबरेट हो जाएगा, है? और वह भ्रम के समान निर्दोष ही तथा सदा भ्रम में स्थित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना क्वालिफाइड हो जाता है उस वक्त, उसकी इतनी संभाव होती है, उसका इतना लेवल होता है प्योर डिवोटी को कि वह भ्रम के समान मतलब भ्रम को यहाँ पर लिया गया भगवान के समान वो फॉल्टलेस हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, और हमेशा एक भ्रम भूत स्टेज में रहता है, आनंद में रहता है अपने ही आनंद में, क्योंकि आत्मा से उसका साक्षात्कार हुआ है ना? वह जान चुका है परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है। तो वह हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे रहता है ऐसा व्यक्ति, है ना? और ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं 2021 में, सेम चल रहा है अभी, कि वह जन्म मृत्यु से अपने आप को जीत लेता है, संभाव करता है। कुछ व्यक्ति को मिलने पर भी वह बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति इक्वलेंट रहेगा, है ना? अप्रिय मिलता है, जो उसकी इच्छा का नहीं है, उसे दुख मिला है, सुखी मिला है, तो भी वह बहुत डिस्टर्ब नहीं होता, हमेशा उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, मोह से वह रहित रहता है, भगवत विद्या को जानता है, भगवत का पूरा उसको ज्ञान है, क्या क्या है सब कुछ जानता है, हमेशा ब्रह्म में स्थित रहता है, एक लेवल, एक प्लेटफॉर्म है। भौतिक सुख से वह अनअटैच्ड रहता है और आंतरिक सुख का वह आनंद है। तो ये डेफिनेशन है एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति की डेफिनेशन। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो आप पहचान जाओगे उसकी क्वालिटी से कि हाँ, इसमें तो ये भी क्वालिटी है, ये कितना शांत है, ये एकदम से कुछ डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे इसे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, भौतिक सुख उसको परेशान नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति उसको परेशान नहीं करती, और उसको कितना ज्ञान है भगवान के बारे में। तो ऐसे सारी क्वालिटीज हमने देखा है शिला प्रभुपाद में देखने को मिलती थी। वह केवल और केवल दूसरों को कृष्णा भावना देने के अलावा उनका कोई और कार्य नहीं था। He was so calm and peaceful, ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे शिला प्रभुपाद। तो हमें क्या देखा कि अगर हम परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारी दृष्टि कैसी होगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, जन्म मृत्यु पर हम विजय प्राप्त करेंगे, और ऐसे व्यक्ति के लक्षण हमें देखें। तो अब भगवान हमें कह रहे हैं आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बनो, परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम अंदर की तरफ देखें, है ना, आत्मा परमात्मा और इन सबके लेवल पर हम आ भी गए, लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, है ना? अगर मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम उससे कैसे विरक्त होंगे, वो तो हमें टेम्प्ट करते रहेंगे ना हमेशा। तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी टेम्पटेशन से तुम तभी बच सकते हो, भौतिक सुखों की टेम्पटेशन से हम तभी बच सकते हैं जब हम ये जान जाएंगे कि ये भौतिक भोग निराधार है और मूर्खतापूर्ण होते हैं सारे। अगर हमें ये नॉलेज हो जाएगी साथ साथ में, तो हम इजिली अपने आप को इन टेम्पटेशन से विरक्त कर सकते हैं। तो अगला श्लोक यही बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इंद्रिय भोग अंततः दुखपूर्ण होता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कोई पढ़ेगा इसको? बुद्धिमान मनुष्य के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होते हैं, जो कुंती पुत्र जैसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अंत चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हमने सोचा ना कि आत्म साक्षात्कारी बनना है, बार बार भगवान कह रहे हैं कि अंदर की तरफ देखो, अंदर सुख को देखो, ये देखो कि सब आत्माएं हैं, सब में परमात्मा है। लेकिन भाई क्वेश्चन उठता है कि हम तो यहाँ रह रहे हैं इस भौतिक जगत में,
तो हमें तो भौतिक सुख और ये सब इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं आसपास की, वो बहुत टेम्पटेशन करेंगी, टेम्प्ट करेंगी। तो अब हम उससे कैसे बचें? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जान जाओ कि ऐसे भोगों का एक अंत होता है और आदि होता है। मतलब ये अल्पकालिक सुख देते हैं तुम्हें, थोड़े समय के लिए तुम्हें सुखी मिलेगा इनसे, है ना। तो जो चीज थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी है ना। जब कोई हमारी इंद्रिय जो विषय के साथ में कांटेक्ट होता है, जैसे हमें कोई सुख चाहिए, है ना, जैसे सपोज टीवी देखने का है या कोई कपड़े पहनने का सुख चाहिए, है ना, तो वह कुछ समय के लिए रहता है। तो भगवान कह रहे हैं ये इसका एक बिगनिंग और एंड है, ये परमानेंट नहीं देगा तुम्हें सुख। तो अगर तुम चतुर हो तो तुम्हें उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। तुम अगर ये जान जाओ कि इंद्रिय भोग अंततः हमेशा दुखपूर्ण मिलेगा, है ना, तो चतुर होने पर तुम इसमें आनंद नहीं लोगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि कोई भी चतुर व्यक्ति दुख के कारण में भाग नहीं लेता। इंद्रिय भोग तुम्हें अल्टीमेटली दुख दे सकता है। तो भगवान, अब अर्जुन सोच सकते हैं कि ठीक है, अब टेम्पटेशंस हैं तो उनको कंट्रोल करने की कह रहे हैं आप, लेकिन कब तक कंट्रोल करूं? तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इनको टॉलरेट करना पड़ेगा तुम्हें। और टॉलरेट क्या करना पड़ेगा? आजीवन तक टॉलरेट करना पड़ेगा, तभी तुम सुखी रह सकते हो। सहन करो, उसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं सहन करो। तो इस शरीर को त्यागने के पूर्व अगर कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करता है और इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो ही वह संसार में सुखी रहता है। तो बार बार हमने आपको बताया ना कि भगवद गीता में सेंस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है ना। क्रोध के वेग पे हम क्रोध क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें काम होता है ना। हमने कहा था कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर हम इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तो क्रोध कंट्रोल कर सकते हैं, और इंद्रियों के वेग को हम सहन करते हैं तो हम सुखी रह सकते हैं। भगवान कह रहे हैं इनको टॉलरेट करते रहो। उत्तेजनों को सहन करना और चपल सुखकारी क्रियाकलापों से निवृत्ति तभी संभव है जब हम उत्तम रस का आस्वादन कर रहे हो। हमने आपको बताया था ना कि अगर हमें हायर टेस्ट मिलता है किसी चीज में, तभी हम लोअर टेस्ट की चीजों को छोड़ सकते हैं, है ना। अगर हमें भक्ति करने में अत्यधिक आनंद का अनुभव हो रहा होगा, तभी हम छोटी छोटी जो खुशियां है ना, उनसे अपने आप को विरक्त कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि अब नेक्स्ट में थोड़ा ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, कर्मठ है, अंतकरण में ही रमता है, सेल्फ सेटिस्फैक्टरी रहता है, जिसका लक्ष्य भी अंतर्मुखी है, आत्मा परमात्मा के लेवल पर है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी है। वह ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंतगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह लिबरेट हो जाता है, वो मुक्ति मिल जाती है उसको। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब एक नेक्स्ट में बताते हैं कि ब्रह्म निर्वाण क्या होता है। तो अब एक्चुअली मुक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो ही सेम चीज, संशय से उत्पन्न जो द्वैत हैं उनसे वह, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अप्रिय चीज मिले चाहे अप्रिय। हमें हमेशा उसका मन आत्म साक्षात्कार में रत रहता है। हमेशा वह दूसरे जीवों के कल्याण कार्य के बारे में सोचता है ना। उसको अपना तो कल्याण करना ही होता है, वह दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। जैसे भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो हम अपना भी बेनिफिट कर रहे हैं और सबका भी बेनिफिट कर रहे हैं, और समस्त पापों से रहित हो गए, वह कोई भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करता है। तो हमने इस सेशन में हम बेसिकली मुक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि परमात्मा पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और किस प्रकार अपना कर्म करते रहते हैं, तो हम मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि जो व्यक्ति क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, आत्म संयमी व्यक्ति है, तो वह उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हम एक लेवल पर पहुंच सकते हैं, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी हम नित्य मुक्त हो सकते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो भगवान लोग क्या कहते हैं, रेस्ट इन पीस। उनका एक ये पेट डायलॉग होता है, रेस्ट इन पीस। इसका क्या मतलब है कि जीवन भर तो उस व्यक्ति ने भागम दौड़ करी, बच्चा था जब पढ़ाई, जॉब मिला, शादी हुई, फैमिली को पालने में लगा हुआ है, जब बुढ़ापा हुआ तो दवाइयां और हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, पूरे जीवन चक्कर लगाते 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 अंत में उसकी मृत्यु हो गई। और लोग क्या कहते हैं, रेस्ट इन पीस। अरे भाई, मरने के बाद ही हम पीस में रेस्ट करेंगे क्या? नहीं। भगवान यहाँ हमें फॉर्मूला दे रहे हैं, ही इज
जीवन में जीते हुए भी तुम कैसे पीस का अनुभव कर सकते हो, कैसे शांति का अनुभव कर सकते हो, भौतिक जगत में रहते हुए भी तुम कैसे एक मुक्त आत्मा के रूप में, मतलब एक जीवन मुक्त के रूप में रह सकते हो। ये नहीं कि मरने के बाद रेस्ट इन पीस, अब तुम पूरा जीवन भर तुमने कठिन अभ्यास किया, कठिन प्रयास किया खुश रहने के लिए, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई तो अब रेस्ट इन पीस नहीं। भगवान हमें फॉर्मूला दे रहे हैं कि इस जीवन इटसेल्फ में हम कैसे अपनी चेतना को बदलकर हम खुश रह सकते हैं, पीस में रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में दिया गया है ना। तो अब एक्चुअली इस चैप्टर का तो ये यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में जब जो है ना वो है अष्टांग योग के बारे में। तो जब ये 24 श्लोक में भगवान कहते हैं ना कि तुम्हें पूर्ण योगी बनना है, यहाँ पर जो ये शब्द यूज करते हैं पूर्ण योगी, तो अब अर्जुन सोचता है कि मुझे योगी बनना है लेकिन मैं तो योगी नहीं हूँ, तो वह योगी शब्द को यहाँ पे फिर से गलत ले लेता है ना। क्योंकि योगी से हम सोचते हैं ना जो योगासन करते हैं या जो ध्यान करते हैं, समाधि में है, जो ध्यान योग करते हैं, तो अर्जुन ये समझ लेते हैं कि ध्यान योगी करने की कह रहे हैं। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 27वें और 28वें श्लोक में भगवान थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में बता देते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर का जो शीर्षक है वह है अष्टांग योग, तो इसमें इसकी सीड डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में अब अर्जुन तुम्हें क्या बताने वाला हूँ अष्टांग योग के बारे में, है ना। तो अष्टांग योग के ये 8 स्टेजेस होती है, इसमें आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है भगवान 27 और 28 में बता देते हैं, और इसका डिटेल हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली अष्टांग योग होता क्या है। तो समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बोहो के मध्य केंद्रित करते हैं ऐसे लोग, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोकने की कोशिश करते हैं, मन, इंद्रियों और बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाते हैं, और इच्छा, भय और क्रोध से वह रहित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति निरंतर इस स्टेज में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये 27 और 28 में संक्षिप्त में भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन कर दिया। अब ये डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक ही अष्टांग योग है, 6 चैप्टर का ध्यान योग, ठीक है। अब ये तो नेक्स्ट चैप्टर की सीड डाल दी भगवान ने। जो अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भगवान सबका सारांश या कंक्लूजन दे देते हैं एक तरह से, है ना, कि इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन है। तो पीस फॉर्मूला कहते हैं इसको, शांति का सूत्र बता देते हैं, ये कंक्लूजन है इस चैप्टर का। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवद गीता 5.2। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानता है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर मानता है, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानता है, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक दुखों से शांति लाभ प्रदान करता है। इसको हम कैसे समझे, देखिए आप, परम भोक्ता सर्वोच्च नियंत्रक है भगवान, सर्वलोक महेश्वर है ना कि हिटलर और महात्मा गांधी नहीं, भगवान सर्वोच्च नियंत्रक है, सर्वोच्च शुभ चिंतक भी है हमारे, सुइदम सर्वभूतानाम। तो ये 3 वर्ड इसमें यूज हुए हैं श्लोक में। भोक्ताराम यज्ञ तपसा मतलब भगवान परम भोक्ता है, सर्वोच्च नियंत्रक है और सर्वोच्च शुभ चिंतक है। अब सर्वोच्च नियंत्रक कैसे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर हैं, वह अनादि, सबके आदि और समस्त कारणों के कारण है। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के बारे में। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान ही सर्वलोक महेश्वरम है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, परम भोक्ता है, ठीक है। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम हो गया। अब सर्वलोक महेश्वरम है, तो हमने देखा था, आपको बताया था कि हिटलर सोचता था कि मैंने पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया, ऐसे ही ये हिरण्यकश्यप भी सोचता था, है ना,
तो ये लोग सोचते थे अपने आप को सर्वलोक महेश्वर, लेकिन ये नहीं थे। अब भगवान सुहृदम सर्वभूता, हम देखा कि भगवान अर्जुन के साथी बनते हैं, तो इससे पता चलता है कि वे सबके वेल विशर्स हैं, है ना। सुदामा के पैर होते हैं, द्रौपदी को चीरहरण में साड़ी प्रदान करते हैं, और गिरिराज गोवर्धन को धारी करते हैं। तो इससे भगवान कहते हैं कि चाहे मैं परमेश्वर हूँ, सब चीजों का भोक्ता हूँ, भगवान कहते हैं समस्त यज्ञ और अपने कार्य मुझको अर्पण करो, सब कुछ मुझे अर्पण करो, मैं परम भोक्ता हूँ। और जो हम लिविंग एंटिटीज हैं, हम जीवात्मा है, वो सोचते हैं, हम सोचते हैं हम भोक्ता है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब हम इस कॉन्शियसनेस को हटा देंगे कि हम भोक्ता नहीं है, भगवान परम भोक्ता है, भगवान के लिए हमें सब कुछ करना है, तो हम खुशी रह सकते हैं। अब कोई सोचे कि जब हम भोक्ता ही नहीं है तो फिर हम कैसे खुश रहेंगे, तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम ऐसा मानोगे, लेकिन मैं तुम्हारा वेल विशर भी तो हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो शेयर करते हैं, तो भगवान हमारे साथ शेयर करेंगे, है ना। लेकिन हम अगर अपनी कॉन्शियसनेस बदल लेंगे तो भगवान हमारे साथ शेयर करेंगे, और शेयर करने से हम भी खुश हो जाएंगे, हमें भी सब कुछ मिलेगा, है ना, लेकिन भगवान की अनुमति से। तो अगर हम भगवान को परम भुक्ता मानकर सब कार्य करेंगे, तो भगवान क्योंकि सुहृदय है, हमारे वेल विशर है, तो हमें कभी भी परेशानी में नहीं डालेंगे। कि भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां भक्तानां योगक्षेमं वहामह्यम्। जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान हमें ये सांत्वना देते हैं हमेशा। इसीलिए इस फॉर्मूले को अपनाने से ही हम खुश रह सकते हैं। तो ये पीस फॉर्मूला है। तो ये संक्षिप्त में इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है। आज का क्लास यही समाप्त होती है। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।